नमस्ते धर्म प्रेमियों। आज आपको अद्भुत रचनाओं की श्रृंखला में आपको एक नई जगह लेके आए हैं। यह है ग्राम ऊंटवाड़िया ग्राम के एक धोरे पर बना हुआ साईं जी महाराज का अद्भुत स्थान। आप इसको देखिए, आप उसको देख के लगेगा आपको कि ये कितना सुंदर और सुरम्य स्थान है ना। जिंदगी में ऐसी चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये तब देखने को मिलती है कि जब हम प्रयास करते हैं, घर से निकलते हैं कि हमें एक ऐसे अद्भुत स्थान की खोज करनी है या देखना है कि और क्या क्या है, संत कहाँ का विराजमान हुए हैं, संतों ने कहाँ का तपस्या की है। पहले भी एक वीडियो में हमने साईं जी महाराज पर बनाया था। वो उस स्थान, वो भी साईं जी महाराज का स्थान था। ये भी ग्राम ऊंटवाड़िया में एक साईं जी महाराज का तपोभूमि है। यहाँ बताते हैं कि साईं जी महाराज ने यहाँ तपस्या की थी। तो आप इस स्थान को देखिए, आपको एक माउंट आबू जैसा सीन लगेगा, क्योंकि ऊपर एक रेत के धोरे पर बना हुआ स्थान है। बहुत ही सुंदर है। आप इसे चारों तरफ आराम से देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ पक्षियों की चहचहाट है। और अभी आप मानोगे नहीं कि बहुत ही गर्मी पड़ रही है, पर इस ऊपर यहाँ पर एकदम हवा एकदम ठंडी आ रही है। और नीचे जैसे हम जिसे नीचे उतरते हैं तो एकदम लू के थपेड़े लगते हैं, पर ऊपर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी एकदम ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल ही गर्मी महसूस नहीं हो रही है। आप हमेशा आदमी क्या सोचता है कि हम ऐसे जो पॉपुलर स्थान है वहाँ चले जाएं, तो वहाँ तो वो सीन तो हम आने वाले कई वीडियो में कई जगह देखते ही हैं, पर आप खुद घर से निकलो और ऐसी जगहों की खोज करो जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर वो एकदम हिडन जेम के समान है। कि ये स्थान आपको देख के ऐसा ही लगेगा कि ये तो बहुत ही शानदार जगह है। चारों तरफ धोरे ही धोरे, रेगिस्तान का एहसास कराते हुए ऐसे सम के धोरों के जैसे धोरे बने हुए हैं कि हरियाली भी, अभी जैसे लेटेस्ट बारिश हुई है तो थोड़ी हरियाली भी है। और संत महात्मा ऐसे स्थान की खोज करते जहाँ दूसरा डिस्टेंस कम से कम हो। आज तो फिर भी आसपास बस्ती हो गई है। जब साईं जी महाराज ने यहाँ तपस्या की थी आसपास कुछ नहीं था, इवन ये मंदिर भी नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें महाराज तपस्या करते थे। और इस स्थान पर बहुत लंबे समय तक तपस्या की। और आज ये स्थान साईं जी महाराज के भक्तों ने यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर बना दिया है। ये मंदिर बहुत, आप ऊंटवाड़िया गांव में आओगे, मकोड़ी से आगे ये गांव है ऊंटवाड़िया मेन सड़क से ये रास्ता निकलता है और ऊपर चढ़ता है। जब भी आपको समय मिले यहाँ जरूर आना। ये देखिए कितना एकदम सफेद उज्जवल धवल एक अलौकिक दृश्य है। ऐसे देखने पर सामान्य लगता है, पर आप यहाँ आके महसूस करोगे ना इस जगह की वाइब, इसकी वाइब बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे आके मन खुश हो जाता है। अभी गर्मी का टाइम है पर हवा इतनी मस्त चल रही है, और हवा में थोड़ी ठंडक भी है, क्योंकि अभी कल परसों यहाँ बारिश हुई थी, उसके चलते यहाँ थोड़ी हवा में ठंडक है। और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि यहाँ जैसे यहाँ पर आके बैठे हैं, थोड़ी दूर में हमारी पूरी रास्ते की थकान मिट गई। आप ये देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं। उधर आप उस साइड आप देखेंगे तो आप वो गाँव का दृश्य नजर आएगा। गाँव है, आसपास ढाणियाँ हैं, ढाणियों में लोग रहते हैं। ये कितना ही सुंदर नज़ारा है। आप देखो एकदम सिंपल और सोबर ये स्थान बना हुआ है, संतों की तपोभूमि है। एक व्यूअर को और बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ संत विराजमान होते हैं ना, तो वहाँ आदमी को अपने आप ही वो उस स्थान की वाइब इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि वो स्थान, उस जगह आपको ऑटोमेटिक ही मन लगने लग जाता है। आपको मन में ऐसे होने लग जाता है या मैं आराम से बैठूं, थोड़ा चिंतन मनन करूँ, आराम से बैठूं। आप एकदम जिंदगी की भागदौड़ से हटकर आपका मन एक अलग ही चीज़ की तरफ चला जाता है कि यह कितना मन को शांत अनुभव होता है। जैसा ये स्थान है, संतों ने यहाँ तपस्या की है। और तपोभूमि का अर्थ ही है कि कोई भी जीव जो अपने सांसारिक दुखों से दुखी है, वो एक बार आके यहाँ बैठता है तो उससे ऐसा लगता है कि वाह यार, जिंदगी में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ कुछ रुपए लगे ना 1 टका, पर आके बैठने से इतना आराम मिलता है। आज आप विदेशों में या मेट्रो सिटी में आप देखेंगे कि लोग क्या होता है कि अपनी समस्या होती है ज़िंदगी की, किसी से बन नहीं रही है, किसी कारण से कोई दुखी है, तो वो जाता है मनोवैज्ञानिक के पास। वो मनोवैज्ञानिक
वो डॉक्टर होती है, वो उसको सलाह देती है आप ऐसा करो ऐसा करो। यहाँ राजस्थान में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। आप ऐसे स्थानों पर आओ, आप बैठो, आपको लगेगा कि यार ये जगह तो कितनी शांत है, इसकी एनर्जी आपके मन की एनर्जी से मैच हो जाती है। फिर आपको ऐसे सुखद अनुभव की अनुभूति होती है जिससे आप खुद अनुभव करेंगे यार वास्तव में कि ये स्थान बहुत ही जोरदार है। हम जब से आए हम अब ये वीडियो बना रहे हैं, हम तो आए 1 घंटे पहले से थे, तो हमारा मन ही नहीं हो रहा था हम वीडियो बनाए करें। हम तो बस यहाँ बैठ गए और चारों तरफ इसकी शांत और इस स्थान से तपोभूमि से निकलने वाली एनर्जी को देख के बहुत ही खुश है। इसी संत के स्थान के बारे में मुझे एक कहानी भी याद आती है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती जी कहीं जा रहे थे, तो जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ कि एक ऐसी जगह आई जहाँ पर भगवान अचानक नंदी से उतरकर एकदम लोटपोट होने लगे, लुटने लगे। तो पार्वती जी ने बोला, प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो आप, ये तो राख है, राख में आप कहाँ लुट रहे हो, ये तो रेत है, इसमें कहाँ लुट रहे हो। तो भगवान ने पूरा लुटकर और साष्टांग उस स्थान को साष्टांग प्रणाम करके फिर पार्वती जी को बताया कि ये जो स्थान है यहाँ पर संतों ने इतने 1000 वर्ष पूर्व यहाँ संतों ने तपस्या की थी, ये ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान है। तो स्वयं भगवान शिव ने संतों के स्थान को इतना उच्च बताया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आज के टाइम में इस कलयुग के अंदर हम ऐसे स्थानों पर आते हैं तो हमारे मन को कितनी शांति और कितना सुखद अनुभव होता है। आप आओ, आपको वास्तव में लगेगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो तो मैं ऐसे ही बना लेता, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे घर के पास ही बहुत स्थान है। पर यह स्थान इसलिए है कि यहाँ की वाइब को मैंने खुद महसूस किया है और मैं यहाँ के आपको बता रहा हूँ। आप खुद आओ, आपको देखो कितना अच्छा लगेगा। आप खुद कहोगे कि वास्तव मायने कि 1 रुपये भी नहीं लगा और इतना आनंद आया। और आपके जो भी मेंटली स्ट्रेस रहता है एकदम रिलैक्स हो जाओगे आप। अभी थोड़ा धूप है, कभी शाम को कभी सुबह, जब भी आपको टाइम मिले मैं स्थान की लोकेशन आपको बता दूंगा। आप ज़रूर यहाँ आओ, यहाँ की एनर्जी अनुभव करो, संतों के दर्शन करो। इसमें क्या है कि अंदर तो वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हम अंदर तो वीडियोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि संत वीडियो फोटोग्राफी से दूर रहते हैं, इसलिए अंदर तो हम नहीं जा सकते। पर बाहर से हमें अनुमति मिली, आप बाहर से ले सकते हो। तो हम एक बार आपको एक छोटा सा बता रहे हैं कि ये इस जगह आपको आना है। तो हेलो व्यूअर, आपको एक इस जगह के बारे में ऐसी बात बताता हूँ मैं आपको कि आप ये जगह जैसे साईं जी महाराज वो शिरडी वाले साईं बाबा नहीं है, ये है जम्मू कश्मीर के उड़न कश्मीर से आए हुए महाराज हैं जिन्हें यहाँ स्थानीय भाषा में साईं जी कहते हैं। तो ये महाराज वहाँ से पैदल आए थे और यहाँ पर चुंटीसरा गांव है पास में, नागौर से निकलते ही 6 किलोमीटर दूरी पर चुंटीसरा गांव है। तो वो उस स्थान पर क्या था कि एक सड़क पर साइड में एक जगह थी, तो वहाँ भूतों का डेरा बहुत था, भूत प्रेत आत्माएं होती है उनका डेरा बहुत था। तो वहाँ के सरपंच ने महाराज ने बोला कि मुझे यहाँ रात को रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, यहाँ भजन भक्ति करने के लिए कुछ दिन के लिए। तो वहाँ के सरपंच ने बोला कि महाराज ये 3-4 जो खेजड़ियाँ हैं तो उनके पास आप रह जाओ। अगर प्रतापी महाराज है, अगर आप पहुँचे हुए संत हैं तो यहाँ क्या है कि पूरा गांव कहता है यहाँ भूतों का डेरा है, भूतों का डेरा है, प्रेत आत्माएं रहती है। अगर आप प्रतापी पुरुष हैं तो ये भूत भग जाएंगे और आपको ये जगह मैं आपको पूरी दे दूंगा। तो ऐसे ही महाराज ने कहा चलो इसमें क्या है, महाराज तो प्रतापी पुरुष थे ही, पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने कहा दे दो जगह। तो वो 4-5 खेजड़ियों के आसपास उन्होंने अपना जगह बनाई, जगह रहने लगे। तो भूत महाराज को परेशान, महाराज के भक्ति से इतने कोपित हो गए और भूत भग गए और महाराज ने वहाँ के सरपंच ने महाराज को परमानेंट वो जगह दे दी। और उसके बाद क्या हुआ कि महाराज ने सबसे पहले एक मीठे पानी का हौद बनाया, तो उसको बोलते हैं टांका, वही मारवाड़ी में उसको टांका बोलते हैं। तो उस टांके के आसपास महाराज ने अपना कुटिया बनाई और वहाँ रहने लगे। उसके बाद में महाराज का परचम चारों तरफ एरिया में फैलने लगा, महाराज की प्रसिद्धि होने लगी और धीरे धीरे करके आज महाराज तो इस दुनिया में नहीं है संतों, पर उनके भगत लोग हैं। तो आज एक भगत को इतना आशीर्वाद दे रखा है कि यहाँ नागौर शहर के बाहर 4 स्थान है साईं जी महाराज के, चारों पर टांकी यानी अब
जो निर्माण का कार्य होता है तो मजदूर टांकी हथौड़ा रहता है ना, कि जब तक टांकी चलती रहेगी तो उन भक्तों को आर्थिक और मानसिक सभी प्रकार की समृद्धि मिलती रहेगी। इस स्थान की इतनी महिमा है। आप सोचिए कि एक संत के वचन कितने लोह की लकीर की तरह होते हैं। आज भी भगत उनकी बात को मानते हैं और इन चारों स्थानों पर कुछ ना कुछ निर्माण होता ही रहता है। आप जब भी जाएंगे तो आपको वहाँ जाने पर कुछ नया ही मिलेगा आपको। तो ये आपको बात बहुत ही विशेष बात थी जो मैंने आपको बतानी चाहिए। आप ठीक है। इंद्र के हैं नयन हजार, इंद्र के हैं नयन हजार, वरुण के हैं 100 और आपके हमारे 2। आज इस चलती फिरती भागदौड़ भरी जिंदगी में हर मनुष्य आजकल 9 to 5 जॉब में बिजी है, हर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में बिजी है, मगर उसको मनुष्य को अपनी प्रकृति को देखना चाहिए। किसी ने कहा है कि ये रंग बिरंगी दुनिया इन 2 आँखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कण से कैसे गाए। जो ये रंग बिरंगी दुनिया है, इसको देखने के लिए मालिक ने जीवों को भेजा है कि तुम देखो जगत में क्या चल रहा है और जगत की प्रकृति क्या है, और प्रकृति ही एक धर्म है। उस प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य जो है इस मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाता है। और आज का जो युवा है उसके लिए 2 शब्द है, हमारे बाबू साहब बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। परमात्मा के 21 बेटा, 21 तो 21 बेटा मैंने परमात्मा क्यों मैं अलग दुनिया हमारी बनाऊं, परमात्मा क्यों तुम शामिल बना कि नहीं मैं अलग बनाऊं। लड़ झगड़ परमात्मा को आपकी नई शिस्त चालू करी, बिना चालू करी ना जीव के मायने ना सब तरह का विकार घालिया, काम क्रोध लोभ मोह सब तरह का जीव में हर आदमी के मायने है। ये कोई संत महात्मा, कोई सदगुरु, कोई अच्छो गुरु मिले संसार में जी, तो जी, वो काल की रचना बता वो आपके सतलोक में दे जावे, भी गुरु की बलिहारी है। और अब गुरु तो सब जगह हैं, लेकिन वो गुरु जो सच्चा परमात्मा हुआ है वो उस देश का मालिक हुआ है, वो जीव को ले जा सकते हैं। तो काल ने क्या किया, इसके 1 लाख खाने का मतलब जुगाड़ बनाने के लिए ये तरह तरह की मशीनें, तरह तरह का वैज्ञानिक की तरह तरह का जीव भेजे जी। हर आदमी का बस का सौदा नहीं है मोबाइल बना, ये काल की रचना है। और काल देखे परमात्मा के पास चला नहीं जाए, इसलिए वो देखता रहे और करता रहे और मनोरंजन दुनिया की सुनता रहे। और कुछ नहीं है इस मोबाइल के अंदर, तुम्हारा आंखें फाड़ के तुम्हारी आंखें खराब करनी है, फिर डॉक्टरों के पास जाओगे आंखें का ऑपरेशन होगा, कहीं पूरा मचिया मेट तुम्हारी हो जाएगी। ये मोबाइल के अंदर कुछ नहीं है। वो कोई ज्ञान की बात सुननी है तो एक साइड में रख दो और ज्ञान सुनो, और कोई अच्छा बोले तो उसकी बात सुनो, और अच्छा नहीं बोले तो उसकी बात मत सुनो। कहीं ये सब काल की रचना है। काल ने पहले भी बना देता कि लिस्ट कि इसके साथ ये होगा ये होगा, ये पहले से लिख देता है कहीं, तो उसको होने को कोई टाल नहीं सकता है। अब ज्योतिषी के पास जावे वो कई आपका 8 घंटा बतावे, और कई तांत्रिक के पास जावे और कुछ होना करना कुछ नहीं, जो लिखा हुआ जो होगा उसको मिटा नहीं सके जी। और हमारा तो यही कहना है सब भाई, या मोबाइल एक ऐसी चीज खराब है, यूं और मोबाइल में लागो भी से भजन भक्ति करो और इस जन्म ही सफल करो, अगला जन्म ही सफल करो। हमारा यही कहना है, यही उद्देश्य है। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात फरमाई आपने कि वो कहते हैं कि यूँ तो दुनिया में सुखनवर बहुत हुए, यूँ तो दुनिया में सुखनवर बहुत हुए, मगर जो सराफाए सुखनवर हुए वो इस्तियारा बन गई। एक ऐसा ही इस्तियारा है, प्रेम का इस्तियारा, गमी का इस्तियारा, हंसी का इस्तियारा, खुशी का इस्तियारा। तो अपने को क्या बनना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही हमारे बाबू साहब ने बताया है कि जो मोबाइल है तो इसका पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है। तो पॉजिटिव यूज़ अध्ययन में, भजन भक्ति में इस प्रकार भी लिया जा सकता है। जैसे एटम है, परमाणु है, उसको हम पॉजिटिव यूज़ में भी ले सकते हैं, नेगेटिव यूज़ में। पॉजिटिव यूज़ में तो ऊर्जा बनाने के लिए हर प्रकार का जो रिएक्टर वगैरह होते हैं, परमाणु रिएक्टर, उनसे ऊर्जा जनरेट होती है, जिससे ये देश विकास करता है, पूरा वर्ल्ड विकास करता है। और नेगेटिव यूज इसका परमाणु बमों में, जैसे आप अभी देख ही रहे हैं पूरे विश्व में जो विश्व युद्ध का जो भय और खौफ पनप रहा है वो भी है। तो इसी प्रकार मनुष्य को अपने को ये प्रयास करना चाहिए कि इस पूरी दुनिया, क्योंकि हर चीज़ को खुली आंखों से अपनाना चाहिए। अब खुली आंखों से कैसे अपनाएं कि पहले पूरी प्रकृति को देखे, जाने, खुद अनुभव करें, फिर उसके बाद हर चीज़ को अपनाएं, अपने शरीर में डालें, अपने मन और विचार में डालें। ये अपने को करना है। धन्यवाद।